सबसे बड़े शिव भक्त की अनोखी कहानी कहता है भगवान शिव का बैजनाथ धाम। क्या है इसके पीछे की असली कहानी, चलिए आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। भोले भंडारी संकटों से उभारते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं। तभी तो भक्त क्या देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले भंडारी की शरण में जाते हैं। दोस्तों, शिव जी का एक ऐसा ही धाम है बैजनाथ धाम। कांगड़ा के बैजनाथ धाम में महादेव के सबसे बड़े भक्त ने अपनी भक्ति की परीक्षा दी थी। अपने 10 सिरों की बलि देकर रावण ने लिख दी भक्ति और आस्था की नई कहानी। हिमाचल की खूबसूरत और हरी भरी वादियों में धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा प्राचीन शिव मंदिर महादेव के सबसे बड़े भक्त की कहानी को सुनाता है। यहीं पर स्थापित है वो शिवलिंग जो देखने में तो किसी भी आम शिवलिंग की तरह है, लेकिन इसका स्पर्श भक्तों को अनूठा एहसास देता है। इस शिवलिंग की आराधना भक्तों में असीम शक्ति भर देती है, क्योंकि ये रावण का वो शिवलिंग है जिसकी वो पूजा करता था। किंवदंतियों की माने तो रावण इसी शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। हिमाचल के कांगड़ा से 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर बिनवा नदी के किनारे बसा है बैजनाथ धाम, जो अपने चारों ओर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता की वजह से एक विशिष्ट स्थान रखता है। कहते हैं 12वीं शताब्दी में मयूनक और आह्युक नाम के 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसके बाद राजा संसार चंद ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण ने शिव जी की तपस्या की। कठोर तप के बाद भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो अंत में रावण ने एक एक कर अपने सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिवजी ने प्रकट होकर रावण का हाथ पकड़ लिया और एक वैद्य की तरह ही रावण के सभी सिरों को पुनः स्थापित कर दिया। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने से पहले शिवजी ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह रावण को देने से पहले कहा कि इन्हें जमीन पर मत रखना। जब रावण लंका को चला तो रास्ते में गौरकंड क्षेत्र में पहुंचा। वो रावण को वहां पर लघु शंका लगी। उसने बैजू नाम के ग्वाले को सब बात समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिया और शंका निवारण के लिए चला गया। शिवजी की माया के कारण बैजू उन शिवलिंगों के वजन को ज्यादा देर तक सह नहीं सका। उसने धरती पर उन्हें रख दिया और अपने पशु चराने लग गया। इस तरह दोनों शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वो चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो पीठ की ओर था वो बैजनाथ धाम के नाम से जाने जाने लगा। रावण की इस तपस्वली में शिव के प्रति उसकी भक्ति के समान स्वरूप आज भी दशहरा के महापर्व पर रावण दहन की प्रथा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान के साथ उनका परम भक्त पूजा जाता है। जी हाँ, नागर शैली में बना बैजनाथ मंदिर शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 द्वार धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष को दर्शाते हैं, और कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु धर्म के रास्ते मंदिर में प्रवेश कर अर्थ और कर्म द्वारा को पार करता है, वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, कभी भी भविष्य में आपको इस मंदिर में जाने का अवसर मिले तो जरूर जाइएगा। ये है बैजनाथ धाम, जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त को और उसकी कहानी को दर्शाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।